तो आज पढ़ने वाले हैं कौन सा राज्य? गुजरात राज्य, है ना। और देखिए, ये गुजरात राज्य की सीमा है जो किससे लग रही है? ऊपर में राजस्थान से, पूर्व में मध्य प्रदेश से और दक्षिण में महाराष्ट्र से। ठीक है, इन राज्यों के साथ सीमाएं इसकी टच हो रही हैं। क्लियर बात? इसमें थोड़ी सी सीमा इसकी दमन दीव और दादर नगर हवेली से भी लगती है। ठीक है, दमन दीव और दादर नगर हवेली। क्लियर है बात? अब इसमें देखिए कि यहां से एक सड़क गुजर रही है जो राजस्थान से आ रही है। कहां? राजस्थान से गुजरात होते हुए, ठीक, कहां जाएगी? महाराष्ट्र को। ठीक, ऐसा एक सड़क आ रहा है और इसी प्रकार से एक सड़क इधर भी जा रही है? किसका काला नहीं दिख रहा है? तो मैं सोचा आप लोगों को काला ही पसंद आता है कि नहीं, इसीलिए कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, ठीक रहेगा लाल? है, आपकी आज्ञा से है। और कुछ करना है तो बताओ। ये वाला कर दे हरा, डार्क ग्रीन। अच्छा, नदी नाला का रहेगा। लाल ठीक रहेगा ना कि नहीं रहेगा? ठीक रहेगा ना? चलो देखो फिर, अगर लाल ठीक है तो अब देखिए इस तरफ पूरा, यहां पे एक कच्छ की खाड़ी है। यहां क्या है? कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जगह जो है ये है खंभात की खाड़ी, है ना। ये कौन सा जगह है? खंभात की खाड़ी है। इसमें देखें तो ऊपर में यहां पर एक शहर है, इसका नाम है गांधीनगर। क्या नाम है इसका? गांधीनगर। फिर इसके नीचे अहमदाबाद। गांधीनगर, अहमदाबाद, फिर अंकलेश्वर, फिर कलोल, फिर कोयली, फिर खेड़ा, फिर बड़ोदरा, फिर बारदोली, फिर भड़ौच और फिर सूरत। ये शहर है। क्लियर? इधर देखें तो यहां पर शहर है लोथल, फिर भावनगर, फिर इधर आ जाएंगे तो यहां पर सोमनाथ, यहां द्वारका। ठीक ना, यहां क्या है? द्वारका। फिर बगल में आएंगे तो यहां पे पोरबंदर, यहां पे आगे आएंगे तो यहां है जामनगर, यहां पर कांडला और यहां पर है दाहेज। ठीक है, ये जगह कौन सा है? ये है दाहेज। ठीक, ये वाला जगह लोथल। ठीक, ये कौन सा जगह है? लोथल है ना। ये वाला भावनगर। नीचे बनाते हैं, कहां पे लिखे हैं? इधर लिखो क्या? यहाँ पे क्या है? ये भावनगर, है ना। ये वाला जगह सोमनाथ। ठीक, ये कौन सा जगह है? ये
द्वारका, है ना। यहाँ पे पोरबंदर, है ना। यहाँ पे जामनगर है ना। और ये वाला कांडला है, ठीक है। इधर ये कौन सा जगह है, ये वाला है गांधीनगर, ठीक है। यहाँ अहमदाबाद, फिर अंकलेश्वर, ठीक। अच्छा, अंकलेश्वर से पहले एक जगह छूट गया है, ये लिख लेते हैं अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, कलोल, कोयली, अंकलेश्वर, कलोल और फिर कोयली, ठीक। फिर इसके बाद बीच में यहां पे लिख लीजिए कि एक जगह है आनंद, आनंद, फिर खेड़ा, आनंद के बाद खेड़ा, फिर बड़ोदरा, फिर बारदोली और फिर सूरत, ठीक। और एक जगह और बना लीजिए जो छूट गया है, भड़ौच, क्लियर, ये हो गया। इसके बाद यहां पे एक जगह बना लीजिए, ठीक, ये है राजकोट। फिर आगे जाएंगे तो यहां पर है मोढ़ेरा, मोढ़ेरा। फिर यहां पे बगल में, ठीक, चंपानेर, पावागढ़, चंपानेर, पावागढ़, ठीक है। इधर आ जाएं तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एकदम मार्सी एरिया है। इसको नाम क्या दिया है, क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, क्लियर। इसके बाद यहां पे देखें तो यहां पे एक नेशनल पार्क है, ठीक। इसका नाम क्या है, सुरेंद्र नगर नेशनल पार्क। यहां भी एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गिर नेशनल पार्क। यहां भी एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है, मरीन नेशनल पार्क, ठीक। यहां पे एक लेक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नल सरोवर, क्या नाम है इसका, नल सरोवर। और इसमें बहुत सारी नदियां जो हैं आ करके गिरती हैं, ठीक। मध्य प्रदेश से एक नदी आ रही है और इस नदी का नाम क्या है, ठीक, इस नदी का नाम है नर्मदा। और इधर मध्य प्रदेश से ही निकल करके एक नदी आ रही है और आ करके मिल रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ताप्ती। ये वाली नर्मदा है और ये ताप्ती है, ठीक है। इधर से राजस्थान से भी एक नदी निकल के आ रही है और आ करके मिल जाएगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साबरमती नदी। कौन सी नदी है ये, साबरमती, ठीक है। और राजस्थान से एक और नदी निकल के आ रही है और आकर के इधर विलीन हो जा रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है ये,
लूनी नदी। क्लियर? ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? अब देखिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, है ना, मैप अगर बना लिया आप लोग, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं मैप से। ये सेव होता, अच्छा 6 पेज है सेव होना। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा राज्य बताइए? कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं? गुजरात, है ना। और गुजरात में फिर से इस राज्य को बांटेंगे कुछ हिस्सों में पढ़ने के लिए। सबसे पहला इसका सामान्य परिचय क्या है, ये बात जानेंगे, है ना। दूसरा, यहाँ पे क्या प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक, उनको भी समझेंगे। तीसरा, यहाँ पर क्या नदियां, यहाँ पे क्या रोड मैप है, इसको भी समझेंगे। और इसको कहेंगे क्या? राजनैतिक परिचय। और अगर कुछ हिस्टोरिकल है यहाँ, तो यहाँ इतिहास भी यहाँ का थोड़ा सा देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। ठीक, अब सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहला बात, इस राज्य का गठन या इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो गुजरात राज्य जो है, इस राज्य का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1960 में, 1960 में। गुजरात राज्य कब बना है? 1960 में बना है। और ये बना है, ठीक, ये बना है बंबई से अलग होकर। इससे अलग होकर बना है बंबई से। ठीक, पहले जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही गुजरात शामिल हुआ करता था। 1960 में गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग हो जाता है। दूसरा, यहां भाषा क्या बोली जाती है? तो भाषा कौन सी बोली जाती है यहां? गुजराती। कौन सी भाषा बोली जाएगी यहां? और गुजराती जो है, ये भारत के 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक है। जो भारत के 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक कौन सा है? गुजराती। यहाँ पे नृत्य कौन सा होता है? तो नृत्य बताइए कौन सा होगा यहाँ? गरबा डांस होता है यहाँ। कौन सा नृत्य होगा? गरबा। और यहाँ के लोग खेलते हैं डांडिया। गरबा और डांडिया, है ना। अब पूरे भारत में फेमस है ये गरबा और डांडिया। तो दोनों डांस याद रहेगा आपको, गरबा भी और डांडिया भी। इसके बाद अगर ये बातें समझ में आ गई, तो इसके बाद समझिए इस राज्य की सीमाएं किस किस राज्य से लग रही हैं। तो एक महाराष्ट्र से, दूसरा मध्य प्रदेश से, तीसरा राजस्थान से। ठीक, इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लग रही हैं। किससे किससे लग रहे हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। इन राज्यों से इसकी सीमाएं लग रही हैं। इसके साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से भी सीमाएं लग रही हैं। कौन कौन सी? दमन, दीव और दादर नगर हवेली। कहां कहां? दमन, दीव और दादर नगर हवेली, इनसे भी सीमाएं लग रही हैं। अगर देखें कि यहां पे ठीक, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा की सीटों की संख्या है 182। कितना है? 182। कितनी विधानसभा सीटें? 182। लोकसभा की यहां पे 26 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? और राज्यसभा की 11। ठीक, 182, 26, 11। यहां पर देखें कि इस राज्य में जनजातियां कौन सी पाई जाती हैं। अगर इस राज्य में जनजातियों की बात करें कि जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो जनजातियों में यहां याद रखना है, एक तो मिलेंगे भील और दूसरा मिलेंगे पटेलिया। भील और पटेलिया।
दो जनजातियां याद रखिए, कौन कौन सी? भील और पटेलिया। कहाँ मिल रहे हैं? गुजरात में। ठीक। और इस राज्य की विशेषता की बात करें कि क्या विशेष है इस राज्य में, तो इस राज्य में ध्यान दें कि यह राज्य जो है, ठीक, वर्तमान में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट है। ठीक। दूसरा, वर्तमान में कपास के भी प्रोडक्शन में ये क्या है? फर्स्ट। समझ में आया? फिर ये राज्य जो है भारत में नमक उत्पादन में भी क्या है? अग्रणी है। ठीक। क्या है? नमक उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। ध्यान में रहेगा, गुजरात राज्य। ठीक। महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। ठीक। एफआई लाने वाला सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात है। बताइए, बातें समझ में आई हैं इतनी कि नहीं आई? अब देखिए, अब जानना है किनके बारे में? प्राकृतिक परिचय के बारे में, है ना। और प्राकृतिक परिचय को देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए, प्राकृतिक परिचय में, है ना। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? प्राकृतिक परिचय। और प्राकृतिक परिचय में चीजों को समझिए। सबसे पहला बात देखते हैं हम लोग यहां, पर्वत या पठार क्या है ना। तो ये जो राज्य है, ये यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है। यहां पे क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है यहां। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गिरनार पर्वत। कौन सा पर्वत है? गिरनार पर्वत है। दूसरा, यहां एक और पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शत्रुंजय। क्या नाम है इसका? शत्रुंजय पर्वत। तीसरा देखिए, यहां सूरत के पास से एक पर्वत श्रृंखला यहां शुरू होती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तो यहां एक और कौन सा है? पश्चिमी घाट है। और यहीं से, ठीक, यहीं से आपका शुरू होता है। ठीक। यहां से शुरू होगा आपका लंबा पर्वत श्रृंखला, चलेगा सतपुड़ा, और यहीं से चलेगा क्या? विंध्याचल भी। तो सतपुड़ा और विंध्याचल भी कहां है? गुजरात। समझ गए बात को? अगर इसकी आकृति देखें तो इस राज्य की आकृति शेर के मुख के जैसी है। कैसा है? शेर के जैसा। समझ गए? इसके बाद यहां पर देखें कि इस राज्य में नदियां कौन सी बहती हैं? नदियां, पठार अगर बोलेगा यहां कौन सा पठार है, तो दक्कन के पठार का ही हिस्सा यहां लगता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नदियों में कौन सी नदियां हैं? तो यहां बहुत फेमस नदी कौन सी? नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, ठीक, और लूनी नदी है ना। साबरमती और लूनी नदी। एक और नदी बहती है यहां से, माही नदी भी। माही नदी ही बनाया हुआ है, इसको ही बना लीजिए। मध्य प्रदेश से निकलेगी और ऐसे इंटर कर जाएगी कहां? गुजरात में। इसके बाद यहां पे अगर देखें कि यहां पे डैम कौन से बने हुए हैं, है ना, परियोजनाएं कौन सी हैं, तो परियोजनाओं में ध्यान रखना है। यहां परियोजना है कौन सी? यहां है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक। किस पर है? तो ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है। किस पर बनी है? नर्मदा नदी पर। यहां मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और भारत की बहुत विवादित परियोजनाओं में से एक है। कौन सी? सरदार सरोवर। दूसरा, यहां माही नदी बह रही है। माही नदी पर भी एक डैम बना हुआ है यहां। इसका नाम क्या है?
इसका नाम है जमनालाल बजाज। क्या नाम है इसका? जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। ठीक, जमनालाल बजाज किस पर है? माही नदी पर, है ना। इसके बाद देखिए कि यहां पे पर्वत देख लिए, नदियां देख लिए, डैम देख लिए, यहां पे झील भी है ना, लेक है। कौन सा लेक है? तो इसका नाम क्या है? नल सरोवर। कौन सा झील है? नल सरोवर है। एक और झील है यहां पे, इसका नाम क्या है? हमीरसर। ठीक, कौन सा झील है? नल सरोवर और हमीरसर, दो झीलें याद रखिए गुजरात में। कौन कौन सी? नल सरोवर और हमीरसर। कहां है दोनों झीलें? गुजरात राज्य में है। इसके बाद, झील के बाद यहां पर अगर देखें कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो नेशनल पार्क में देखिए यहां एक नेशनल पार्क है, ठीक, गिर नेशनल पार्क। दूसरा यहां पे ठीक मरीन नेशनल पार्क है। तीसरा यहां पे सुरेंद्र नगर नेशनल पार्क है ना। गिर नेशनल पार्क ये एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए? एशियाई सिंह के लिए। ठीक, एशियाई लायन के लिए क्या है, ये फेमस है। फिर एक कौन सा नेशनल पार्क है? मरीन नेशनल पार्क है। सुरेंद्र नेशनल पार्क, यहां मिलता है जंगली गधा। ये फेमस किसके लिए है? जंगली गधा के लिए, वाइल्ड एस के लिए फेमस है ये। समझ में आया? ठीक, किसके लिए फेमस है? जंगली गधा के लिए। कहां मिलता है जंगली गधा? ठीक, यहां क्लास में मिलते हैं ऐसा नहीं है। ठीक, कहां मिल रहा है? सुरेंद्र नगर में मिल रहा है, ध्यान में रहेगा। फिर एक चौथा भी याद रखिए, यहां पे ये जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ का रण। ठीक, 2008 में बना है ये। इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किए? 2008 में। तो 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं। कौन से नेशनल पार्क को? कौन से किस जगह को? कच्छ के रण को। क्लियर है बात? इसके बाद यहां पे अगर धार्मिक स्थल देखें कि धार्मिक स्थल कौन सा है, और पर्यटन स्थल भी देखें, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल, तो इसमें एक याद रखिए, यहां पे सोमनाथ दिख रहा है आपको? सोमनाथ दिख रहा है? सोमनाथ जो है, ठीक, ये जो सोमनाथ है, सोमनाथ एक धार्मिक स्थल है यहां, है ना। कौन सा जगह? सोमनाथ। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। कौन सी? ध्यान में रहेगा। दूसरा कौन सा है? द्वारका। द्वारका भी बहुत फेमस है। ये भारत के 4 धामों में से एक धाम है और पश्चिम का धाम है। क्लियर? फिर यहीं बड़ोदरा के पास एक और ज्योतिर्लिंग है, इसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहां है? गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक, फिर इसके बाद यहीं अक्षरधाम मंदिर भी है। अहमदाबाद में कौन सा मंदिर है? अक्षरधाम मंदिर। बताइए अक्षरधाम मंदिर कहां है? कहां है? गुजरात में। ठीक, अहमदाबाद। याद रहेगा कौन सा मंदिर? अक्षरधाम मंदिर। इसके बाद धार्मिक स्थल हो गए, है ना। धार्मिक स्थल के बाद इसमें याद रखिए तटरेखा। पूरा समुद्र के किनारे लगा हुआ ये क्या है? तटरेखा है। क्लियर? समुद्र के किनारे लगी हुई क्या है? ये लंबी तटरेखा वाला राज्य है ये। ठीक, जिसमें एक बंदरगाह याद रखना है, कौन सा? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक, कांडला बंदरगाह रहेगा याद। कांडला बंदरगाह की खास बात क्या है? ठीक, कांडला क्या है? 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। इसके बाद पोरबंदर भी क्या है? बंदरगाह है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, रहेगा। चलिए, अगर इतनी बातें आपके दिमाग में सेट हुई हैं तो आगे बढ़े।
राजनीतिक परिचय की तरफ चले तो अब देखिए आ जाइए किस पे, राजनीतिक परिचय पे, है ना। देखिए अब क्या देख रहे हैं हम लोग, राजनीतिक राजनीतिक परिचय, है ना। अब देखिए राजनीतिक परिचय में, ठीक, ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये कौन सा सड़क है, ये है नेशनल हाईवे नंबर 8। ठीक, कौन सी सड़क है ये, नेशनल हाईवे नंबर 8। और ये वाली जो सड़क है ये है नेशनल हाईवे नंबर 27। कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 27। ठीक, 27 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग और ये 8 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग। ये बंबई से कहां जाएगा, दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, राजस्थान होते हुए, राजस्थान जयपुर होते हुए कहां जाएगा, दिल्ली। कहां से, मुंबई से। और ये पोरबंदर से शुरू होकर के असम के सिलचर तक जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 27 पोरबंदर से शुरू होकर कहां तक जाएगा, असम के सिलचर तक। और ये जो है नेशनल हाईवे नंबर 27, ये भारत का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है उसमें शामिल है। ठीक, ये क्या है, भारत का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल है। बताइए क्या इतनी बातें समझ में आई हैं आपको कि नहीं आई। आगे अब इसमें देखिए सबसे पहला जगह ऊपर में दिख रहा है गांधीनगर, गांधीनगर मिला, ये रहा क्या, गांधीनगर। गांधीनगर की क्या खास बात है, तो ये गांधी जी द्वारा बसाया गया शहर है। किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा क्या हुआ है, ये बसाया गया है। और दूसरा खास बात इसमें जो ध्यान में रखना है आपको वो ये है कि यह गुजरात की राजधानी भी है। गुजरात की राजधानी कहां है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ध्यान में रहेगा, दोनों बातें ध्यान में रहेंगी। दूसरा देखिए, दूसरा जगह कौन सा है, अहमदाबाद, है ना। अहमदाबाद को देखिए, अहमदाबाद में क्या खास बात है, तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। किसको भारत का मैनचेस्टर कह रहे हैं, अहमदाबाद को। दूसरा महत्वपूर्ण बात याद रखना है, यहां SAC है, क्या है, सैक है, यहां स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या है, स्पेस एप्लीकेशन, ठीक, एप्लीकेशन और सेंटर है। ठीक, कहां, अहमदाबाद में। यही अक्षरधाम, ठीक, अक्षरधाम मंदिर है। कहां है अक्षरधाम मंदिर, अहमदाबाद में। यहीं पे अहमदाबाद में ही IIM है। ठीक, क्या है, IIM। अहमदाबाद में ही ध्यान में रखना है कि ये जो है पॉलिस्टर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ठीक, पॉलिस्टर समझते हो ना, हाँ, पॉलिस्टर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, अहमदाबाद। ठीक, ध्यान में रहेगा। और ये जो है साबरमती नदी के तट पर है। किस पर है, साबरमती नदी के तट पर स्थित राज्य है। कहां स्थित है, साबरमती नदी के तट पर। ठीक, और इसी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम भी है। साबरमती आश्रम है। कहां है आश्रम साबरमती, अहमदाबाद में। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा जगह कौन सा है, अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर की क्या खास बात है, तो अंकलेश्वर की खास बात है कि अंकलेश्वर में, ठीक, यह भारत का सबसे बड़ा रासायनिक उद्योगों का केंद्र है। ठीक, किसका केंद्र है, रासायनिक उद्योगों का केंद्र। कौन है,
अंकलेश्वर। इसके नीचे देखिए कलोल और कोयली है, कलोल और कोयली। ठीक, अंकलेश्वर, कलोल और कोयली तीनों ही भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरी के क्षेत्र हैं। क्या होता है यहाँ? पेट्रोलियम रिफाइन किया जाता है, समझ में? क्रूड ऑयल से, ठीक, क्या करेंगे? उसको शुद्धिकरण करके, ठीक, चलाने लायक, गाड़ी चलाने लायक क्या बनाएंगे? पेट्रोल बनाएंगे, ठीक ना? और अन्य भी जो ईंधन है उनका निर्माण करेंगे। इसके बाद देखिए, ठीक, अंकलेश्वर कलोल के बाद क्या है? अंकलेश्वर कलोल और कोयली के बाद, तो अंकलेश्वर कलोल और कोयली के बाद, ठीक, कौन सा जगह है? आनंद है। ठीक, कौन सा जगह है? आनंद। आनंद की क्या खास बात है? तो यहां अमूल डेयरी का हेडक्वार्टर है। किसका? अमूल डेयरी का हेडक्वार्टर। क्लियर? अमूल डेयरी का क्या है? यहां हेडक्वार्टर है। 1956 में स्टेब्लिश हुआ है अमूल डेयरी। यहीं पे राष्ट्रीय, ठीक, क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का। कब स्थापित हुआ है ये? तो 1965 में। वो 56, ये 65, 6 5 5 6 उल्टा कर दो, ठीक ना? इसके बाद बगल में देखिए, आनंद के बाद यहीं पे, आनंद के जस्ट नीचे एक जगह है, इसका नाम है साणंद। आनंद के जस्ट नीचे क्या है? साणंद। ठीक, तो इस जगह को भी याद रख लीजिए। आनंद के जस्ट नीचे क्या है? साणंद। साणंद की क्या खास बात है? तो यहां टाटा नैनो का फैक्ट्री है। किसका? टाटा नैनो की फैक्ट्री है। ठीक, पहले टाटा नैनो की फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के सिंगूर में स्थापित होने वाली थी। ठीक, फिर वहां अनुमति ना मिली, तो फिर कहां स्टैब्लिश हुई है? वो साणंद। ठीक, भारत का बहुत फेमस कार है ये, लखटकिया कार के नाम से जानते हैं आप लोग? जानते हो? नैनो नहीं देखे हो? लाल पीला रंग का डब्बा जो घूमते रहता है मार्केट में, देखे हो? हाँ, टाटा नैनो। टाटा नैनो की फैक्ट्री कहां? साणंद में। इसके बाद देखिए अगला जगह कौन सा है? खेड़ा। ठीक, खेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भूलना नहीं है। यहां पे गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था। इसका? गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था। कहां पे? खेड़ा में। कब हुआ था? कब हुआ था? 1918 में। ठीक, 1918 खेड़ा सत्याग्रह। 17 में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ था। ठीक, और 18 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। समझ में आया? खेड़ा सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, है ना? और किसान आंदोलन था, यहां किसानों के ऊपर लगान वृद्धि कर दी गई थी, जबकि जगह पे क्या पड़ा था? सूखा पड़ा था। ठीक, टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी। उसी टैक्स को कम कराने के लिए आंदोलन करवाए थे कौन? गांधी जी, है ना? इसके बाद देखिए अगला जगह कौन सा है बताओ? बड़ोदरा। बड़ोदरा को नहीं भूलना है। यहां पे मराठों की एक शाखा है जिसका नाम क्या है? गायकवाड़। तो यहां कौन सी शाखा? आप लोगों को याद आ रहा हो तो पहले बता चुका हूं मैं। मराठों की कितनी शाखाएं हैं? 5। कितनी शाखाओं में मराठी बटे हुए हैं? 5 शाखाओं में। हिस्ट्री पढ़ ली हो ना आप लोग, बढ़िया से याद रखो। ठीक, कितनी शाखाएं हैं? 5। एक बताया था पुणे, नागपुर, बड़ोदरा, ग्वालियर, इंदौर। 5। ठीक, कहां पे? पुणे में पेशवा, नागपुर में भोसले, ठीक, वडोदरा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया और इंदौर में होलकर। ऐसे 5 भागों में मराठा क्या हो गए थे? बटे थे। इसके बाद देखिए बड़ोदरा के बाद जगह कौन सा है? बारदोली। कौन सा जगह है? सरदार पटेल। किसने किया है? सरदार पटेल। ठीक ना? अच्छा, मैं तिलक बोल करके अभी पटेल बताया, उसके बाद फिर तिलक बोल रहा था, उसमें भी हाँ भर रहे। गजब लोग हो। इधर छापा खाना है, कैसे करोगे?
एक बार तो डाल ही देंगे इसको, वीडियो को, है ना, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, करना बाद में। नो, अभी चीजों को दिमाग में बैठाइए। सब क्वेश्चन है ना, जितना पॉइंट बता रहा हूं ना, हर एक पॉइंट अपने आप में प्रश्न है, ठीक, आपके पेपर के लिए, इसीलिए ध्यान में रखिए। बारदौली के बाद देखिए, बारदौली के बाद जगह कौन सा है? सूरत। सूरत बहुत खास जगह है, ठीक। कौन सा जगह? सूरत। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के तट पर है। किसके तट पर? ताप्ती के तट पर है। दूसरा खास बात, ये भारत का सबसे बड़ा रत्न बाजार है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा रत्न बाजार कौन सा है? सूरत। तीसरा बात याद रखना है कि यहां अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। अंग्रेजों की पहली कोठी, ठीक, कब हुई थी बताइए? 1608 में। याद आ रहा है? आंध्र प्रदेश पढ़ा दिया था ना, वहां पे तो बताया था, ठीक। पुराना वापस से जाके पढ़ो, ठीक। अंग्रेजों की पहली कोठी कब? 1608। और यहीं पे नरम गरम विभाजन हुआ था। कब? 1907 में। और अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष। दादा भाई नौरोजी हैं, अपना तो जाएगी ही, इधर भी लेट गई। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के अलावा कहीं नहीं, ठीक ना, एक ही चीज याद रखना, कलकत्ता, ठीक। यहां पे कौन? रास बिहारी घोष, याद रहेगा। नरम गरम विभाजन। भड़ौस दिख रहा है? भड़ौस दिखा? भड़ौस जो है ये भारत में, ठीक, सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भड़ौस। याद रहेगा, भड़ौस क्या है? सबसे प्राचीन बंदरगाह। क्लियर है बात? सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भड़ौस, ठीक। इसके बाद दाहेज दिख रहा है? दाहेज। अगला देखिए, अगला जगह कौन सा है? दाहेज। दाहेज की खास बात है कि दाहेज जो है भारत का सबसे बड़ा रासायनिक बंदरगाह है। क्या है? दाहेज रासायनिक बंदरगाह। दाहेज क्या है? रासायनिक बंदरगाह, है ना, ध्यान में रहेगा। जितना भी केमिकल इंपोर्ट करना है हमको, यहीं से करते हैं इंपोर्ट, ठीक, और एक्सपोर्ट भी करना है तो यहीं से। दूसरा, दाहेज के बगल में देखिए जगह कौन सा है? लोथल। अच्छा, लोथल में बाद में चर्चा करूंगा। फिर बगल में कौन सा है? भावनगर। नाम भावनगर है तो भावनगर है तो यहां भाव बढ़ेगा, किसका? नमक का। तो नमक अनुसंधान केंद्र है। क्या है यहां पे? नमक अनुसंधान केंद्र, ध्यान में रहेगा। क्या है? नमक अनुसंधान केंद्र। कहां है? भावनगर पे। इसके बाद देखिए बगल में क्या है? सोमनाथ है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 में से एक। और इसको, ठीक, महमूद गजनवी द्वारा कितने बार? 17 बार लूटा गया है। कितने बार? 17 बार। 1000 से 1025 ईस्वी के बीच टोटल कितने बार? 17 बार लूटा गया। किसको? सोमनाथ के मंदिर को। इसके बाद बगल में देखिए, बगल में कौन सा जगह है? द्वारका। 4 धामों में से एक कौन सा है? द्वारका। क्या है बताइए? 4 धामों में से एक है। दूसरा, 4 मठ बताया था मैं, शंकराचार्य ने 4 दिशाओं पे 4 मठ स्थापित किए थे।
उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में ठीक पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और पश्चिम में द्वारका। द्वारका वाले मठ का नाम है शारदा मठ। क्या नाम है? शारदा मठ। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिए। इसके बाद बगल में देखिए क्या है, पोरबंदर। इसको तो जानते ही छो, कौन सा है? पोरबंदर। पोरबंदर जानते हो ना? ठीक, पोरबंदर में क्या है? 2 अक्टूबर 1869, डेट नहीं भूलना। ठीक, 1869 एक महान आत्मा प्रकट हुए थे भारत में। ठीक, महात्मा गांधी, ध्यान रहेगा इनका नाम। इसके बाद फिर देखिए बगल में कौन सी जगह है? जामनगर है। कौन सी जगह है? जामनगर है। जामनगर की क्या खास बात है? तो यहां है पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी है और ये निजी क्षेत्र का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसके कंट्रोल में है। समझ में? किसके कंट्रोल में है? ठीक, याद रहेगा। कहां? ठीक, क्या होता है यहां? पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसके बगल में देखिए कौन सा जगह है? कांडला है। कांडला की खास बात क्या है? तो 13 बंदरगाहों में से एक है और ये ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। ठीक, टाइडल पोर्ट है ये, ध्यान में रहेगा इतना बात। इसके बाद अब अंदर आ जाए तो राजकोट दिख रहा है। राजकोट, गांधी जी के पिताजी यहीं पे दीवान थे और यहीं से वो क्या करते थे? ठीक, यहीं से वो, ठीक, गांधी जी का जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है यही राजकोट में हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। बगल में आएंगे तो मोढेरा दिख रहा है, सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर है। कहां? मोढेरा में। ठीक, पश्चिम में भी एक सूर्य मंदिर, एक पूर्व में सूर्य मंदिर। पूर्व में पुरी में, ठीक, कोणार्क का सूर्य मंदिर। पश्चिम में गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर। फिर चंपानेर पावागढ़ दिख रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल। और यहीं पर है रानी की वाव। रानी की वाव, रानी की वाव, ठीक, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है। वाव मतलब बावड़ी, अरे ढोड़ी, ढोड़ी जान गए? हाँ वही, समझ में आया? तो रानी की वाव है। क्लियर बात? इसके बाद अब इसमें जो थोड़ा बहुत बातें आपको ध्यान में रखनी है, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें। ऐतिहासिक चीजों में एक जगह कौन सा है? लोथल। लोथल मिला? एक याद रखना है लोथल, दूसरा यहीं पे याद रखना है रंगपुर। ठीक, यहीं पे याद रखना है सुरकोतरा, और यहीं पे जो गिरनार पर्वत है यहीं पे याद रखना है सुदर्शन झील। ठीक, तो एक लोथल, दूसरा रंगपुर, तीसरा सुरकोतरा, चौथा धौलावीरा। धौलावीरा भी वहीं पे है, धौलावीरा। और पांचवा याद रखना है यहां क्या है? क्या है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील है ना? सुदर्शन झील। अब समझिए इसकी क्या खास बात है, लोथल की और अन्य जो जगह है इनकी क्या खास बात है। तो लोथल, लोथल याद रखना है हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल। और यहां पर क्या मिला हुआ है? ठीक, तो ये एक बंदरगाह शहर था। क्या था ये? बंदरगाह। आपसे पेपर में पूछा है गोदीबाड़ा, मैच करना पड़ेगा, मैच द कॉलम में। तो गोदीबाड़ा मैच करना है किससे? लोथल से। गोदीबाड़ा का मतलब बंदरगाह। समझ में आया? बगल में रंगपुर, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहां पर जो है चावल और भूसी के साक्ष्य मिले हैं जले हुए। ठीक, बगल में सुरकोतड़ा,
एकदम इंपॉर्टेंट, घोड़े की हड्डी मिली है। किसकी? घोड़े की हड्डी। ध्यान रखें, घोड़ी की हड्डी कहां से मिली? सुरकोतड़ा से। धौलावीरा, यहां से स्टेडियम मिला है, प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य। समझ में आया? स्टेडियम के साक्ष्य कहां से? धौलावीरा से। और सुदर्शन झील दिख रहा है, ठीक, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील, ठीक, इसको ध्यान में रखना है आपको। सुदर्शन झील जो है ये प्राचीन काल में नहर निर्माण का, सिंचाई का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किसने बनवाया सुदर्शन झील? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रहेगा? नहीं रहेगा? ठीक, क्या बनवाया है? सुदर्शन झील। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? गुजरात राज्य के बारे में। एक बार फटाफट रिकॉल करवा रहा हूं। गुजरात राज्य की स्थापना हुई है 1960 में। ठीक, राजधानी है गांधीनगर में, भाषा गुजराती, नृत्य गरबा और डांडिया भाषा हो गया है ना। फिर यहां लोकसभा सीट 26, लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 हो गया। जनजातियों में भील और पटेलिया, मूंगफली में फर्स्ट, कपास में फर्स्ट, फिर आपका नमक में अग्रणी है। ठीक, दूध के उत्पादन में भी अग्रणी है, तिलहन में भी अग्रणी आ गया है अभी, है ना। फर्स्ट नहीं है लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में शामिल है। इसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद ध्यान में हमको रखना है क्या? तो इसके बाद आ जाइए प्राकृतिक पे। पर्वत में गिरनार पर्वत है, शत्रुंजय पर्वत है, ठीक, फिर सतपुड़ा है, विंध्याचल है, आपका पश्चिमी घाट, अरावली का भी दक्षिणी हिस्सा लगता है। ठीक, नदियों में नर्मदा है, तापी है, लूनी है, साबरमती है, माही है। डैम में सरदार सरोवर है और जमनालाल बजाज है। नेशनल पार्क में गिर नेशनल पार्क है, मरीन है, सुरेंद्रनगर है और कच्छ कारण बायोस्फीयर रिजर्व है ना। इसके बाद याद रखना है यहाँ पे धार्मिक स्थल, तो सोमनाथ का मंदिर है, फिर द्वारका मंदिर है ना। द्वारका 4 धामों में से एक है। फिर इसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। और एक और क्या है? अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे और जो बातें ध्यान में रखनी है ना, धार्मिक स्थल के बाद आ जाए इधर, तो तट रेखा है, समुद्र तट से लगा हुआ राज्य है। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा पानी वाला रीजन है और इसके इधर पाकिस्तान लगता है। ये रीजन पूरा यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा, इसको कहते हैं सर क्रिक। क्या बोलते हैं? सर क्रिक रेखा। तो सर क्रिक रेखा किसके किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो समुद्री क्षेत्र है, ठीक, उसको मान लिए हैं बीच से कि क्या है, ये सर क्रिक लाइन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है, अब यहाँ पे राजनीतिक में आ जाइए। गांधीनगर, गांधीनगर राजधानी, गांधी जी द्वारा बसाया गया शहर। अहमदाबाद मैनचेस्टर है, IIM है, ठीक, और क्या है? सैक है, अक्षरधाम मंदिर है और साबरमती आश्रम है, नदी के तट पर है ना। अंकलेश्वर रासायनिक, ठीक, उद्योगों का केंद्र है। कलोल, कोयली, अंकलेश्वर तीनों ही पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र हैं। ठीक, आनंद में डेयरी है, खेड़ा में सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, बड़ौदा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और क्या है, मराठों की गायकवाड़ शाखा, बारदोली सत्याग्रह, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बार बार तिलक आ रहा है ना, ध्यान में रखना। ठीक, भड़ौच, भड़ौच में प्राचीन कालीन बंदरगाह, दहेज रासायनिक बंदरगाह है ना, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, भावनगर नमक अनुसंधान केंद्र, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, द्वारका 4 धामों में से एक, पोरबंदर गांधी जी का जन्म, जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी, कांडला 13 बड़े बंदरगाहों में से एक, राजकोट में शिक्षा दीक्षा गांधी जी का, मोढेरा में सूर्य मंदिर और चंपानेर पावागढ़ तो याद ही है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बताइए समझ में आया है? गुजरात राज्य समझ में आया? कल याद कर क्या हो गया?
सुनाओगे? चलो छोड़ो, ठीक।